हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो टॉपिक है 11th क्लास में यहीं से आपका प्रैक्टिकल अप्रोच चालू हो जाता है। तो टॉपिक का नाम है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को समझने में। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा है? कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। पढ़ा था ना? उसे कहते थे क्या? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसे कहा जाता था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता था कि आपको ना बिजनेस को भी एक अलग पर्सन मान के चलना है, कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इसको इस तरीके से समझिए। ये देखिए, ये हमने एक बनाया ओनर, ये ओनर है और ये है बिजनेस। ये दोनों एक अलग पर्सन मान के चलना है उस कॉन्सेप्ट के जरिए। और हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है ना, वो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो अब सभी जानते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ पैसा लगाना पड़ता है। तो जब बिजनेस चलाने के लिए ना ओनर पैसा लगाता है, जब बिजनेस चलाने के लिए ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो उस कैश को, उस पैसे को ना कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल। अब अगर इसके अलावा और कोई पैसा होता है ना बिजनेस में, वो कहलाती है लायबिलिटीज। कैसे? एक एग्जाम्पल कि आपके पास पड़े हैं कितने? 1,00,000 रुपए। ठीक है, आपने ये लगा दिया बिजनेस में। अब आपके जो 1,00,000 है ना, वो क्या कहलाएंगे? कैपिटल। कैपिटल कहलाएगा। अब आपको पता चला कि आपका जो बिजनेस है उसे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत है। आपके पास थे नहीं। आपने क्या करा? आपने अपने एक दोस्त से मदद मांगी और कहा कि भाई मेरे को 1,00,000 रुपए की मदद कर दे। ठीक है, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तो आपका दोस्त आपको 1,00,000 रुपए दे देता है। ठीक है, आपने वो पैसा लगा दिया। तो अब एक बात बताइए, क्या वो 1,00,000 रुपए आपको वापस नहीं करने हैं? करने हैं। तो 1,00,000 रुपए जब आपको वापस करने हैं, तो आपके लिए कर्जा हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। तो ये क्या हो गया? आपकी एक लायबिलिटी बढ़ गई ना आपकी, कि आपको ये पैसा वापस करना है। तो ये 1,00,000 रुपए लायबिलिटी कहलाएगी। अब टोटल आपके पास कितने हुए? टोटल तो हुए 2,00,000, जिसमें से हमें 1,00,000 को तो वापस करना है। तो जो ओनर पैसा लगाता है वो तो हमारी कहलाती है कैपिटल, और जो और किसी से लेके लगाई जाती है वो कहलाता है हमारा लायबिलिटीज। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझिए कि आप गए दुकान पर एक बुक लेने। ठीक है, आप गए दुकान पर एक बुक लेने और आप अपने घर से 500 रुपये लेके निकले थे। ठीक है, आपने अंदाजा लगा रहा था कि वो बुक 500 रुपये तक का मिल जाएगा। आप गए दुकान पे, आपने बोला भाई मेरे को ये वाली बुक दे दो। दुकानदार बोला ठीक है, 600 रुपये की बुक है। अब आपके पास थे 500 रुपये। अब आपने बोला ठीक है मैं आता हूँ अभी। आप अब घर आ रहे थे और पैसे लेने 100 रुपये। तभी रास्ते में आपको आपका दोस्त मिल जाता है और आप कहते हो यार मैं तो बुक लेने जा रहा था, मेरे पास 100 रुपये कम पड़ गए। एक काम कर, तू मेरे को पैसे दे दे, मैं तेरे को दे दूंगा, है ना? तो आपकी जेब में पड़े थे 500 रुपये, उसने आपको 100 रुपये और दे दिए। अब आपके पास टोटल तो हो गए 600 रुपये। लेकिन अब आपको एक बात बताइए कि क्या आप उस 100 रुपये को वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करना तो पड़ेगा ना। तो जब आपको पता है कि ये 100 रुपये वापस करने हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया? कर्जा हो गया। ये आपको वापस करना है, तो यही कहलाता है लायबिलिटीज। सेम ऐसे ही बिजनेस में ओनर के द्वारा अगर कोई सा भी पैसा लगेगा ना, तो वो तो वापस करना ही करना है। ठीक है, तो वो कहलाता है लायबिलिटीज। क्या कहलाता है? लायबिलिटीज। और याद रखना हमेशा, जितना बिजनेस में पैसा होगा ना, उतना ही बिजनेस में एसेट्स भी होंगे। एसेट्स और जो लायबिलिटीज होंगी ना, वो इक्वल्स होनी चाहिए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि जितना आपके, अब इसको एक और एग्जांपल से समझिए कि देखिए, आपने बिजनेस में लगाया कितना? 1,00,000। ठीक है, ये हो गया क्या? कैपिटल। फिर आपने 1,00,000 किसी और से लिए थे बिजनेस में लगाने के लिए, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका लायबिलिटीज। क्या हो गया? लायबिलिटीज।
अब देखें आपके पास जो टोटल है ना लाइबिलिटीज वो कितने की है, 2 लाख रुपए की टोटल है। तो आपके बिजनेस में ना 2 लाख का ही एसेट भी होगा, समझे, 2 लाख का एसेट भी होगा। कैसे होगा, अब देखिए आपके पास अभी मौजूद है ना, हमने पैसा लिया था तो हमारे पास पैसा तो मौजूद है, 2 लाख रुपए तो है ना, तो 2 लाख हमारे पास क्या है भाई, 2 लाख हमारे पास कैश पड़ा है, ठीक है। तो कैश हमारा क्या होता है भाई, ये तो एसेट होता है, 2 लाख हमारा एसेट है, और 1 लाख जिसमें से कैपिटल है और 1 लाख लाइबिलिटीज है, यानी कि ये देखा आपने 2 लाख एसेट। तो यहां पे क्या हुआ, हमारी इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारा इक्वल हो गया। याद रखना ये हमेशा ही इक्वल होगा, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कम ज्यादा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बोलो कि आपने तो लगाया 1 लाख रुपए कैपिटल, अब आपको पता लग रहा है जी वो कैपिटल तो हो गई 15 लाख, 2 लाख, ऐसा नहीं ना। जितना आप पैसा लगाओगे भाई बिजनेस में तो उतना ही रहेगा। मैं कहता हूं आप घर से निकले जेब में पैसे रख के 100 रुपए, अब क्या वो जेब में रखे रखे 200 हो जाएंगे, नहीं ना, उसके लिए आपको और पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये हमेशा इक्वल ही रहेगा, जितना आप लगाओगे उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए। चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अभी जो मैंने आपसे कहा था ना कि जितना हम पैसा लगाएंगे उतना ही बिजनेस में पैसा रहेगा, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन थी ना वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, लिखी हुई है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यही हम इक्वेशन को ना इस चैप्टर में समझेंगे, इस चैप्टर में हम लोग इस इक्वेशन को समझेंगे कि एसेट बराबर है लाइबिलिटी और कैपिटल के। कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम लोग एसेट का मतलब समझते हैं क्या होता है। एसेट का मतलब होता है वो कोई भी चीज़ जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही हो, ठीक है। वो कैसे, सबसे पहला तो आ जाता है क्या एसेट, कोई थिंग्स, मतलब कोई वस्तु हो सकती है। क्या हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। जैसे कोई बिजनेस की कोई कार होगी सड़क पे, तो वो क्या है, बिजनेस के लिए एक एसेट्स है। कार क्या हो गई, एसेट हो गई, है ना। लेकिन अब क्या सड़क पे जितनी भी कारें हैं सारी एसेट हो गई क्या, बिल्कुल नहीं। तो कौन सी कार हुई, बिजनेस की, कि बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स होनी चाहिए। मैं कहता हूं बिजनेस में एक मशीन पड़ी है, वो बिजनेस के लिए एसेट्स है, लेकिन क्या देश में जितनी भी मशीन पड़ी है क्या वो उसी बिजनेस की एसेट्स है, नहीं ना। क्या ओनर के घर में जो रखी कार क्या वो बिजनेस की एसेट्स है, जी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही समझ चुके हैं बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। यहाँ हम केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो बिजनेस में जो भी एसेट्स होंगे ना वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ओनर के पास क्या है वो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहला थिंग्स, कोई वस्तु, ठीक है। अब एक बात बताइए, बिजनेस में सामान को उधार बेचा भी जाता है, उधार खरीदा भी जाता है। अब आपने किसी को सामान उधार बेचा, आपने किसी को सामान उधार दिया बेचा, तो आपको उससे पैसा लेना है ना। ऐसा तो नहीं कि आप तो बेच के है छोड़ो अब तो नहीं लेना, ऐसा नहीं, आपको लेना है। तो बिजनेस अकाउंट्स की भाषा में ना जब हम किसी को सामान बेचते हैं और हमें जिससे पैसा लेना होता है वो कहलाता है डेटर। और वो जो डेटर होते हैं ना वो बिजनेस के एसेट्स होते हैं, क्योंकि भाई हमें तो किसी से पैसा लेना है ना, तो पैसा आ रहा है यानी कि हमारा एसेट बढ़ेगा, ठीक है। और जो तीसरा हमारा एसेट्स बनता है वो कहाँ से, देखिए ना ही कोई आपके यहाँ पे थिंग्स है ना ही यहाँ पे डेटर है। अब कुछ खर्चे कैसे हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने खर्चा पहले कर दिया, उसका फ़ायदा बाद में उठा रहे हैं, खर्चा पहले कर दिया उसका फ़ायदा बाद में उठा रहे हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने मकान का किराया या शॉप का किराया ना जैसे 2-3 महीने का एडवांस में दे दिया, लेकिन अब आपको ज़रूरत पड़ी पैसे की, क्या आप वो मांग सकते हैं पैसा, जी बिल्कुल मांग सकते हैं, क्योंकि अभी वो उस महीने का, अभी वो महीना ही कहाँ आया है,
हमने तो बस एडवांस में दे दिया था, हम लोग तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी हमारी एसेट हो जाती है। और जब एडवांस में पैसा दिया जाता है ना, जब एडवांस में एक्सपेंस खर्चा किया जाता है तो वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। कैसे, इसको एक और एग्जांपल से समझिए कि आप फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं, 200 का, 300 का, 400 का, जितने का भी रिचार्ज कराते हैं। अब क्या आप उसका इकट्ठा ही फ़ायदा उठा लेते हैं? नहीं ना, धीरे धीरे करके उठाते हैं फ़ायदा। कि आपने 200 कराया था, आपने बात करी, अब आप पे 190 बचे, आप पे 180 बचे, ऐसे कर करके आप इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे खर्चे जो कि उस डेट के नहीं थे लेकिन आपने एडवांस में कर दिया, तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है, और वो प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स क्लियर है कि कोई भी वस्तु जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही है वो एसेट्स कहलाएगी। बिजनेस को जिससे पैसा लेना है वो कहलाते हैं डेटर, और वो बिजनेस के एसेट्स हैं। बिजनेस ने कोई एडवांस पेमेंट कर दी, कुछ एडवांस एक्सपेंस कर दिया, वो बिजनेस के लिए एसेट्स है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लायबिलिटीज़ कैसे क्रिएट होती है। लायबिलिटीज़, ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है कि कई बारी क्या होता है, मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में समझाया था ना कि ज़रूरत पड़ी बिजनेस चलाने के लिए हमें और पैसे की, तो वहाँ पे क्या हुआ, ओनर ने अपने एक दोस्त से पैसा ले लिया 1 लाख रुपए। तो वो क्या हो गया, लोन हो गया एक टाइप से, दोस्त से ले लिया, बैंक से ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, किसी से भी लोन ले लिया। अब क्या लोन ले लिया बस हो गया कि अब तो भाई पैर पे पैर रख के फैल जाओ, अब तो नहीं देना पैसा? ऐसा नहीं। तो इस लोन को आपको वापस भी तो करना है ना, आज करना है, कल करना है, कभी ना कभी तो करना है, एक डेट पर करना है। तो जब हमें किसी का पैसा वापस करना होता है तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर तो कर्जा हो गया, और ये कर्जा तो हमें चुकाना है, तो ये लायबिलिटीज बन गई हमारी। ठीक है, सबसे पहला लोन। फिर आ जाता है कि आप जब उधार सामान बेच सकते हैं तो क्या आप उधार सामान खरीदते नहीं होंगे? कि आपने बोला कि भाई मेरे को सामान दे दे, मैं इसकी पेमेंट बाद में कर दूंगा। होता है ऐसा कि आप लोग सामान ले लेते हैं दुकान से, आप उसकी पेमेंट बाद में करते हैं। सेम ऐसे ही होता है, बिजनेस भी सामान बोलता है कि भाई मेरे को सामान दे दो, मैं आपको इसकी पेमेंट बाद में कर दूंगा, अभी मेरे पास उतने पैसे हो सकता है ना हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बस आपने सामान ले लिया ना। और जब किसी को हमें पैसा देना होता है, जब हमें किसी को पैसा देना होता है तो वो हमारे लिए कहलाता है क्रेडिटर। उसे क्या कहा जाता है? क्रेडिटर। और जब हमें किसी से पैसा लेना होता है वो कहलाता है डेटर। और जाहिर सी बात है, अब एक बात बताइए, आपने सामान ले लिया, अब पैसा तो आपको देना पड़ेगा, कर्जा तो बन गया अब आपके ऊपर, आज नहीं तो कल तो देना ही देना है, तो हमारी लायबिलिटी बन गई है। तो ठीक है, अब एक बात बताइए, अब बिजनेस चल रहा है, अब वहाँ पे जाहिर सी बात है बिजली भी, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही होगी, है ना? ऐसे तो बहुत सारे खर्चे हो रहेंगे कि अब आपका आया बिजली का बिल, घर में भी आता है बिजली का बिल, बिजनेस में भी, सब जगह मतलब आता ही आता है। ठीक है, तो क्या आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो दे ही नहीं रहा बिल, मैं तो दूंगा ही नहीं बिल इस बार? ऐसा नहीं हो सकता ना, कि आपको तो उसे पे करना ही करना है, जितना आप यूज करोगे उतना आप पे कर दो, आज नहीं तो कल कर दो। तो ऐसा खर्चा जो हमने बस पेड नहीं करा है, उसे हमने ड्यू कर दिया है, हमने उसे अभी दिया नहीं है लेकिन इस्तेमाल हमने कर लिया है। मैं कहता हूँ कि ये मकान आपने किराए पर लिया है लेकिन आपने इस महीने का किराया नहीं दिया, तो क्या वो अगले महीने देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? पिछले महीने का भी और उस महीने का भी। सेम ऐसे ही बिजली का बिल आया, आपने इस बार नहीं दिया तो अगले महीने के वो बिल में जुड़ के आ जाता है। तो ऐसे ना ये चीज कहलाती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि आपका एक खर्चा अभी हुआ नहीं है, आप उसे पे करना होगा। ठीक है, ठीक है। और कैपिटल,
कैपिटल हम समझ ही चुके हैं, जो ओनर लगाता है पैसा। ठीक है, तो अब हम जरा सोचते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप बिजनेस हैं, क्या है आप, बिजनेस है। ठीक है, अब जो बिजनेस का जो ओनर है ना, उसने पैसा लगाया, उसने पैसा लगाया बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, कैपिटल। अब बिजनेस में जब पैसा लगाया, बिजनेस को उसका भी तो पैसा ही वापस करना होगा कि नहीं करना होगा, तो वो कहलाता है हमारा कैपिटल, और वो हो जाती है हमारी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज, वो भी तो चुकाना है। तो बिजनेस में जो ओनर द्वारा पैसा लगाया गया और जो ओनर के द्वारा लगाया गया ना, वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। बस जो ओनर का पैसा है वो कैपिटल, और बाकियों का कहला जाता है अलग अलग टाइप से, जैसे लोन, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन नाम से जाना जाता है। बेसिकली उसे कहते हैं लायबिलिटीज और ओनर का पैसा कैपिटल। ठीक है, बिजनेस को ये चुकाना है। और साथ ही साथ जब बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो क्या बिजनेस की एसेट्स भी बन रही है ना। अब मान लीजिए कि आपके बिजनेस, आप है बिजनेस और आपके पास आया पैसा, अभी तो आपके पास एसेट्स है ना, अभी आपके पास पैसा मौजूद है, तो वो पैसा क्या है, आपके लिए एसेट्स है, बिजनेस के लिए एसेट्स है। अब जब बिजनेस वो पैसा चुका देगी, आपकी एसेट भी कम हो जाएगी, आपकी लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। इसको इस तरीके से समझिए, आपके पास एसेट है कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। ठीक है, और वहीं आपके पास लायबिलिटीज है कितने की, 50,000 की, और कैपिटल भी है 50,000 की। ठीक है, तो कैपिटल भी है 50,000 की। ये देखिए, कैपिटल भी है 50,000 की। अब ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, वो तो कहलाया कैपिटल, और किसी ने पैसा लेके लगाया ओनर ने, तो कहलाया लायबिलिटीज। अब पैसा ओनर ने खुद लगाया हो या किसी से लेके लगाया हो, बिजनेस के पास तो कैश मौजूद है, वो एसेट हो जाता है, और वो कितना है, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब बिजनेस को ये पैसा चुकाना है। बिजनेस ने पैसा कितना दे दिया जी, पूरा का पूरा ही दे दिया, मान लीजिए पूरा ही दे दिया, 50,000 दे दिया। तो अब बिजनेस के पास कितना एसेट बचा, अब बिजनेस के पास तो बचा भाई 50,000 ना, 50,000 तो उसने दे दिया, तो उसकी तो लायबिलिटी 0 हो गई, कैपिटल का पड़ा है। तो देख रहे हैं, एसेट और लायबिलिटीज बराबर प्लस कैपिटल, ये एकदम बराबर रहेंगे, ये कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकते। क्या आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा 100 रुपये वो 200 हो जाएगा अपने आप? नहीं, जब तक आप एक और 100 रुपये नहीं रखेंगे वो तब तक नहीं होगा। इसी तरीके से बिजनेस में लगाया हुआ पैसा के बढ़ जाएगा। मतलब आपने जब डाला ही 100 रुपये है, तो वो 200 कैसे हो जाएगा, मेरे को ये बात बताइए। नहीं ना, कि ओनर ने लगाया जब कैपिटल 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये कैपिटल, तो वो कैपिटल 50,000 ही तो रहेगी। तो यहाँ पे जो एसेट एंड लायबिलिटीज है ना, वो कैपिटल बराबर रहेंगे, यानी कि जितनी लायबिलिटी और कैपिटल होगी उतना ही एसेट होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैं कहता हूँ बिजनेस के पास एसेट्स है, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 10 रुपये। ठीक है, जिसमें से ओनर ने लगाया है कितने रुपए भाई, ओनर ने लगाया है 5 रुपये। अब वो ओनर का लगाया हुआ पैसा कहलाता है कैपिटल। अब आप मेरे को बता सकते हैं कि जब ओनर कह रहा है मैंने तो 5 रुपये लगाए और बिजनेस में एसेट्स है 10 रुपये, ऐसा पॉसिबल है? जी पॉसिबल है, जाहिर सी बात है, आपने 5 रुपये कहीं और से लिए होंगे, लायबिलिटीज हो गई। तो दोनों मिला के हो गया ना, एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया। अब मैं कहता हूं कि लायबिलिटी तो है बिजनेस में 2 रुपये की, ठीक है, और एसेट है बिजनेस में जी 12 रुपये की। तो अब मेरे को बता सकते हैं कि कैपिटल कितनी होगी?
जी कैपिटल जाहिर सी बात है, ये देखिए एसेट इजिकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। अगर हम लोग एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दें, 12 में से 2 माइनस कर दें, तो क्या यहाँ पे 10 रुपये कैपिटल आ जाएगी? आ जाएगी। तो ये देखिए ये दोनों बराबर हैं, 12 और ये इधर इस साइड भी 12। अब और थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, उन्हें भी कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए इस चीज़ के पीछे का। आज हम लोग वैसे भी इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं, अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे आने वाले हैं जल्दी से, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि बिजनेस के पास ना लाइबिलिटी है 50। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अब बात करेंगे लाख में, लैख LAKH। तो मैं लाख को ऐसे लिख देता हूँ L से। अब देखिए जब बिजनेस के पास लाइबिलिटी 50 है, 50 लाख, वो भी बेसिकली बिजनेस के पास लाइबिलिटी है 50 लाख, और वहीं एसेट बिजनेस में दिखा रहा है कितनी है जी 60 लाख। तो 10 लाख क्या होगा? 10 लाख का गैप कहाँ से आ रहा है जी? एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा जी 10 लाख कैपिटल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि बिजनेस में कैपिटल है 5 लाख और लाइबिलिटी भी है 5 लाख। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं एसेट कितनी होगी जी? एसेट होगी 10 लाख, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बताओ यार ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। वीडियो अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा इसका, उसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। जब तक के लिए वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।